3:30 बजे हमारे कैंप पे हमला हुआ। उस टाइम ड्यूटी पे कौन था? इस कैंप की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? इन दहशतगर्द तंजीमों की भी तो मजम्मत होनी चाहिए। आप मजम्मत करेंगे इन दहशतगर्द तंजीम, लेकिन ये दहशतगर्द तंजीमें जब मासूम मजदूरों को कत्ल करती हैं। देखिए, ये मसला तो रियासत का है, आप ये सवाल मुझसे नहीं करें। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं की मजम्मत करती हैं। लेकिन जिन लोगों को इस मजम्मत का बड़ा शौक है कि आप दहशतगर्दों की मजम्मत करें, वो आइन तोड़ने वाले दहशतगर्दी डिक्टेटरों की भी मजम्मत करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हमारे यहाँ वीगो डाला डबल केबन हैवी ड्यूटी गाड़ी के साथ साथ रोब, दबदबे और दहशत की अलामत समझा जाता है। वीगो डाला अगर यह कहा जाए कि एक इस्तिलाह है और एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां यह ख्याल किया जाता है कि वीगो डाला खुफिया एजेंसीज के नामालूम अशखास, नकाबपोश अशखास खास मकसद के लिए किसी खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अमूमन सोशल मीडिया के ऊपर अगर इस्टेब्लिशमेंट से, फॉर्ड से या एजेंसी से मुतालिक बात हो तो फिर लोग आके अजराह तफन्नुन ये कहते हैं कि भाई चुप कर जा, नहीं तो वीगो डाला आ जाएगा। यानी वीगो डाला रोब और दबदबे की अलामत समझा जाता है। मुझे याद पड़ता है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन किया था। इन कैमरा सेशन था, उसमें स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि ओपनली आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से वीगो डाले से मुतालिक भी सवाल किया गया कि क्या ये वीगो डाले से मुतालिक जो ख्याल किया जाता है, जो तासुर है, क्या वो दुरुस्त है? तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि अब हम भी इंप्रूव कर गए हैं, अब वीगो डाला नहीं, हमने सेडान गाड़ियां रखी हुई हैं, नई गाड़ियां रखी हुई हैं, तो वीगो डाले का इस्तेमाल बतरूक हो गया है। लेकिन मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज से ठीक 2 रोज पहले शहर इक्तदार यानी इस्लामाबाद की सड़कों में रात 3 बजे वीगो डाले में चंद नामालूम अफराद को चंद अशिया उठाकर, किसी जीते जागते इंसान को तो नहीं, कुछ चीजें उठाकर गाड़ी में लाद कर बड़े खुफिया अंदाज में तेज रफ्तारी के साथ वापस लौटते हुए देखा गया है। अब शहर इक्तदार में रात 3 बजे वीगो डाला क्यों आया और ऑपरेशन क्या था, उसमें किस हदफ की तकमील मकसूद थी, यह सब कुछ आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। अब बढ़ते हैं जरा उस मामले की तरफ जिस मामले को आप तक पहुंचाना मकसूद है। इस्लामाबाद में इन दिनों बलोच मुजाहिरीन का एक एहतजाज जारी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन ने एक कैंप लगाया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अगर बलोच मुजाहिरीन अगर यहां से पेशकदमी करते हैं और रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है, खारदार तारे लगाई हुई हैं और उनको आगे जाने से रोके हुए हैं। डॉक्टर महरंग बलोच, डॉक्टर समीदीन बलोच, ये वो खवातीन हैं जो बलोच मुजाहिरीन की क़यादत कर रही हैं। ये जो एहतजाज है असल में उस वक्त एहतजाज की सूरत हाल इख्तियार कर गया कि जिस वक्त बलोच मिसिंग पर्संस का इशू एक बार फिर ट्रिगर हुआ बलूचिस्तान के अंदर, और बालाश बलोच के कत्ल के बाद कुछ लोगों ने यह समझा कि उन्हें तुरबत से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए और इस प्रोटेस्ट की सूरत में अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हमारा देरीना मुतालबा यह है कि वो लोग जो मिसिंग हो गए हैं, वो बलोच लोग जिनको उठाया जाता है और उसके बाद कई कई साल तक उनका पता नहीं चलता वो कहां है, तो उनकी बाजियाबी के लिए हमें अरबाब इख्तियार की फिक्र पे दस्तक देनी होगी और हमारी मंजिल इस्लामाबाद है। अब इस्लामाबाद में जब से बलोच मुजाहिरीन आए हैं तो रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जिस वक्त इस्लामाबाद ये लोग पहुंचे और इस्लामाबाद की पुलिस की तरफ से कोशिश ये की गई कि इनको बस में बिठा के वापस कोयटा पहुंचाया जाए, तो उस वक्त मकामी जो इलाका था वहां की बिजली काटी गई, यहां के लोगों को घसीटा गया, खवातीन और बच्चों को सर्द रात के अंदर सड़क पर घसीटा गया। तो उन दिनों सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब यहां पर पहुंचे थे। यह आज से कोई पुरानी बात नहीं है, ये 4-5 रोज पुरानी बात है। हामिद मीर साहब वहां पर पहुंचे, पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई, बदतमीजी हुई और फिर यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंचा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने सीनियर सहाफी के साथ बदतमीजी क्यों की है, यानी पुलिस की सरजनिश भी हुई। आईजी इस्लामाबाद को भी मौके पर बुलाया गया। उसके बाद अगले ही रोज आसमा शिराजी पहुंची और
मकामी इंतजामिया की तरफ से उन्होंने दरखास्त की उनको कि यहां पर जो बिजली काटी गई है, बिजली को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इन लोगों के साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि पै दर पै मुख्तलिफ सहाफी यहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। पूछा यह गया कि क्या आप BLA और बलोच लिबरेशन आर्मी और खासतौर पर जो BNA है वहां पर जो दहशतगर्दी होती है क्या उसकी मजम्मत करते हैं। डॉक्टर महरंग बलोच से बार बार यह पूछा गया। सबसे पहले उस वक्त पूछा गया जब गरीदा फारूकी वहां पर पहुंची और गरीदा फारूकी ने डॉक्टर महरंग बलोच समेत जो वहां पर खवातीन मौजूद हैं उनको स्नब करने की कोशिश की, कॉर्नर करने की कोशिश की, अपनी तरफ से तुंदो तेज और सख्त सवालात करने की कोशिश की और यह तासुर देने की कोशिश की कि असल में ये वहां पर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है या दीगर बलोच अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, असल में ये लोग उनकी आलाकार हैं और उनके ईमा पर यहां इस्लामाबाद में आकर बैठे हुए हैं। और उनसे इस अंदाज में यह सवाल किया। देखिए, जब आप किसी से सवाल करते हैं, खासतौर पे ऐसे बंदे से जो चोट खाए हुए होता है, जो ऑलरेडी अपने ही प्यारों की तलाश में उनकी तस्वीरें उठाए हुए इस्लामाबाद के दर पर दस्तक दिए हुए है कि भाई इन लोगों की बाजियाबी मकसूद है, आप उन्हीं से चुपते हुए सवालात, यानी उन्हीं को यह कह दें कि ये लोग आपने खुद मिसिंग किए हैं, आपने खुद उठाए हैं, आप खुद दहशतगर्द हैं, तो जाहिर है जो ऑलरेडी जख्म खाया हुआ होता है उसके जख्म मजीद हरे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। गरीदा फारूकी की तरफ से यह सवाल किया गया तो गरीदा फारूकी को फिर ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर कहा गया ये टाउट सहाफी है, ये एजेंसीज के टाउट है। और फिर गरीदा फारूकी ने कहा जी मेरे प्रोग्राम को एडिट किया गया है, मेरे प्रोग्राम को एडिट करके यूं दिखाया गया है। गरीदा फारूकी के बाद एक और खातून एंकर वहां पर पहुंची, डॉक्टर फिजा अकबर खान, और फिजा अकबर खान की तरफ से भी कुछ ऐसे ही सवाल किए गए, बेन ही जैसे गरीदा फारूकी की तरफ से किए गए थे। डॉक्टर महरंग बलोच से कहा गया कि क्या आप उन दहशतगर्दों की और उन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत करती हूं? उसने कहा बिल्कुल करती हूं, लेकिन बार बार यही चुपता हुआ सवाल पूछा गया। और फिर हमने देखा कि मौके पर तल्ख कलामी भी हुई और डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा जी कि मैं मजीद इंटरव्यू नहीं दूंगी। उसके बाद टाउट सहाफी की खासी बाजगश इस्लामाबाद में सुनाई देती रही। हामिद मीर साहब वहां पर पहुंचे और हामिद मीर साहब ने भी यही कहा कि ये लोग जो आते हैं और इस तरह के सवालात करते हैं ये असल में कंपनी के टाउट सहाफी है, एजेंसीज के टाउट सहाफी है। उसके बाद ये सवाल भी पर्दा फिक्र पर जगमगाता रहा कि ये टाउट सहाफी क्या होते हैं, ये कंपनी के टाउट सहाफी किसको कहा जाता है। गुज़श्ता रोज ही मैंने मुबशिर जैदी जो सीनियर सहाफी हैं उनको इमरान रियाज खान से मुताल्लिक खबर जो फ्लोट की गई, इमरान रियाज खान ने उनके ट्विटर हैंडल से उसी को रीपोस्ट करके इमरान रियाज खान को यह ताना देते हुए देखा कि आप कंपनी के टाउट सहाफी हैं। कंपनी के ट्रेंड सहाफी जो टाउट सहाफी होते हैं वो ऐसे होते हैं। इमरान रियाज खान ने मिफ्ता इस्माइल से जुड़ी हुई एक फेक न्यूज को पोस्ट किया था अपने ट्विटर एक्स के ऊपर और फिर उस पर उनको खासी जो है तनकीद का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने खुद तरदीद कर दी थी कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। IMF से लिए गए कर्ज और फिर IMF से लिए गए उन पैसों को PDM हुकूमत की तरफ से मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल करने पर मिफ्ता इस्माइल से मंसूबे खबर शेयर की जा रही थी और इमरान रियाज खान ने भी उस खबर को शेयर कर दिया और वो झूठ पर मबनी थी, फेक न्यूज थी और उस पर इमरान रियाज खान को ताना मिला कि आप कंपनी के टाउट सहाफी हैं। अब टाउट सहाफी से मुराद ऐसा सहाफी ख्याल किया जाता है कि जो असल में एजेंसीज के हाथ में खेलता है, यानी उसको खबरें फीड की जाती है, जैसा वो कहते हैं बच्चा जब पूरा घूम जा, वो कहता है घूम गया उस्ताद, और फिर अल्टीमेटली वो उस सहाफी को एज टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना मकसद अचीव करते हैं और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा यह है कि क्या सहाफी को टाउट होना चाहिए किसी का? सहाफी तो इंतहाई गैर जानिबदार होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और उसको न्यूट्रल वे में जो अपना एनालिसिस और खबर है वो प्रेजेंट करनी चाहिए, रादर देन कि वो किसी एक कंपनी को, किसी एक एंटिटी को फायदा पहुंचा रहा हो। तो ऐसे सहाफियों से मुताल्लिक ये ख्याल किया जाता है भी ये किसी खास एजेंडे के ऊपर, किसी खास के ईमा पर काम कर रहे हैं, इसलिए टाउट है। और इसीलिए जो सहाफी हैं उनको अपनी सहाफती जिम्मेदारियों के अंदर बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए और यही सबक भी दिया जाता है कि भाई यू ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच एंटिटीज और अपनी खबर को रिपोर्ट करें। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहां ये बहुत मुश्किल भी है। अब बहुत से सहाफी जिनके बारे में ख्याल होता है कि जी बाद में पिटते हैं, मामला होता है, ये वही लोग होते हैं जो पहले बहुत कंसर्न क्वार्टर्स के करीब होते हैं और उसके बाद जब दाल गलती नहीं है या कहीं ना कहीं कोई फूट पड़ जाती है तो फिर वो जेरे अताब भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ना ज्यादा दोस्ती अच्छी है ना ज्यादा दुश्मनी अच्छी है। खैर, इस मामले से तो आगे बढ़ते हैं किसी और मौके के ऊपर, ये टाउट सहाफी वाले इशू के ऊपर भी और टाउट सहाफियों की फहरिस्त भी जिन पर इल्जाम लगता रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी डॉक्टर महरंग बलोच की और डॉक्टर महरंग बलोच ने SP साहब इस्लामाबाद की, जिनका नाम जीशान है क्योंकि वीडियो के अंदर भी नाम सुना जा सकता है, वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए धूप सेक रहे हैं,
वो उनके पास जाती हैं और वो पूछती भी आपका नाम क्या। वो कहते मेरा नाम जीशान है। तो सवाल होता है कि भाई आप यहां क्यों खड़े हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हिफाजत है, जो कैंप लगा हुआ है उसकी हिफाजत है। तो फिर कैसे हुआ कि रात 3 बजे एक वीगो डाले के अंदर कुछ लोग आते हैं और वहां पर मौजूद जो लाउड स्पीकर है और कुछ चीजें हैं वो हमारे एहतजाजी मुजाहिरीन की, वो उठाकर गाड़ी में लाते हैं और चले जाते हैं। कहते जी कहां है? वो कहते जी वीडियो दिखाए इनको, ये वीडियो मौजूद है। तो ये लोग कौन थे? नकाबपोश लोग कहां से आ गए? फिर वो एसपी साहब जो है वो भी वैसे इंतहाई बुजदिली का मुजाहरा करते हैं, इंतहाई कॉवर्डली जो है उसकी सवालों का जवाब देते हैं और कहते हैं जी मैं इंक्वायरी करता हूं जी, वीडियो दिखाए, मैं इसके ऊपर नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर डॉक्टर मैरंग बलोच बड़ी दलेराना अंदाज के अंदर जो सवालात उनसे करती है उसके ऊपर बिल्कुल आए बाय शाये करते रहते हैं। अब वो वीडियो बिल्कुल उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग नकाब पहने हुए आते हैं और कैंप में मौजूद जो साउंड सिस्टम है उसको उठाकर ले जाते हैं। अब जाहिर है अब ये वीगो डाले के अंदर कौन लोग हो सकते हैं, नकाबपोश लोग कौन हो सकते हैं, मैं हवाला दे चुका हूं अपनी वीडियो के आगाज में। जिस अंदाज में इन बलोच मुजाहिरीन को ट्रीट किया गया है, देखिए ये लाख बुरे होंगे, इन्होंने दहशतगर्दी की होगी, ये गलत इस्तेमाल भी हो गए होंगे, इनकी कुछ महरूमियां भी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इन महरूमियों का अजाला बहुत जरूरी है और जरूरी भी है। तो इन महरूमियों का अजाला तभी हो सकता है जब हम इनको टेबल पे बिठाएं, इनसे बात करें, पूछे तो सी ये चाहते क्या है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम इन पे लाठी चार्ज करें, निहत्ती खवातीन को सर्द रातों में सड़कों पर घसीटे। इनके दिलों में नफरत पैदा होगी। इनके बच्चे जो ये सब कुछ देख के बड़े होंगे वो नफरत और बुग़्ज़ के साथ बड़े होंगे, वो आपके लिए कोई अकीदतमंदी के जज्बात नहीं रखते होंगे। आज ऐसा पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जो पंजाबी हैं और जो बलोच हैं ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ है, एक दूसरे के दुश्मन है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, हम सब इसी परचम तले मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कहलाते। और बहुत सारा जो अफसोस है मुझे करना पड़ता है निगरान वजीर आजम के ऊपर, अनवारुल हक काकड़ साहब के ऊपर। बहुत अफसोस होता है मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर। बहुत अफसोस मुझे होता है चेयरमैन सेनेट सादिक सिजरानी के ऊपर। बहुत अफसोस मुझे होता है साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के ऊपर। ये सब लोग वो हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान की बहनें, बलूचिस्तान की माएं, बलूचिस्तान के बच्चे शहर इक्तदार में सर्द रात में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी यानी अरबाब इख्तियार में से कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो दुनिया की कोई भी जंग, बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम हमेशा मुज़ाकरात की मेज पर होता है, और जब मुज़ाकरात की मेज पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जंगें होती हैं। $1 बिलियन सवाल यह है कि फिर हम लड़ते क्यों हैं? तो सबसे आसान हल यही है कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठिए, कुछ इनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए और मामले को खुशउस्लूबी से हल कर लें, क्योंकि जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो बाहर बैठी हुई हमारा मजाक उड़ा रही होंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।